हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था, जिसमें हमने अपने टाइप 3 की चर्चा करी थी और उस टाइप 3 में हमने ए से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा था। आज हम चर्चा करेंगे अपने टाइप 4 की, जिसमें हमने फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड सवालों को रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। हमारी पहली सवाल करिए भाई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो हम जानते हैं भाई, किसी भी भिन्न में दो चीज़ें होती है ना, दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक होती है अंश और दूसरी क्या होती है भाई, हर। और हम पढ़ रहे हैं अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमेशा हमें दो चर को लेके चलने होंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं अपने अंश को, है ना। तो माना कि अंश बराबर हम कोई भी चर लेके चलते हैं भाई। अंश बराबर क्या मान लेते हैं, x। और उसी तरह, है ना, हर बराबर क्या मान लेते हैं भाई, y, है ना। हमने अपनी अंश मान ली x और हर को मान लिया y। तो भिन्न क्या बनेगी भाई, भिन्न क्या बनेगी भाई, आप जानते हो किसी भी भिन्न में, है ना, कोई भी भिन्न किसके रूप में होती है भाई, x/y के रूप में, या तो p/q के रूप में, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो भिन्न क्या बनी हमारी, x/y बन गई। अब हमारी स्टेटमेंट क्या करिए भाई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना। अगर हम अब चल रहे हैं क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रही है भाई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में अंश है x और y, हर क्या है y। अगर किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितने जोड़ने की बात की जा रही है, 2 जोड़ने की बात की जा रही है। अगर 2 जोड़ दे तो वह भिन्न किसके इक्वल हो जाती है भाई, वह भिन्न हो जाती है कितना, 9/11 के इक्वल हो जाती है ना। अब यहीं से हमारी क्या होने वाली है, समीकरण फर्स्ट फॉर्म होने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगी, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस क्या, 9×2 = 18, है ना। ये हो जाने वाली है। अब हम चीज़ों को इधर उधर करेंगे भाई। तो 11x, ये 9y राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाया तो क्या हो गई, -9y इक्वल टू, है ना, इधर 18 पड़ी हुई है, आप रहने दो। ये प्लस में 22 उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, -22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी भाई, -4, है ना। और ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हमारी बनके तैयार है भाई, है ना। अब अगला स्टेटमेंट क्या करिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए भाई, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न क्या थी भाई, x/y। इस बार कहा जा रहा है यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने जोड़ दी 3, तो क्या बन जाती है वो, 5/6 के इक्वल हो जाती है भाई। फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 × x 6x 6×3 = 18 इक्वल टू 5 × y 5y प्लस 5×3 = 15। अब हम चीज़ों को इधर उधर करेंगे। तो 6x, ये 5y प्लस में राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाया, क्या हो गई, -5y इक्वल टू 15, ये प्लस में 18 उधर गई, -18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो गई, -3। ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, समीकरण 2 फॉर्म हो गई भाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं हम। तो हमारे पास 3 तरीके हैं भाई, है ना। तो जो भी आपको आसान लगे आप उसी मेथड को यूज करो। तो हमारे लिए तो सबसे आसान है भाई विलोपन विधि, तो हम चीज़ों को विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये समीकरण 1 थी। समीकरण 2 क्या थी भाई, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे भाई, किसी एक पार्ट्स को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे। या तो हम x वाले चीज़ों को इक्वल करें, या तो हम y वाले चीज़ों को इक्वल करें। तो हम x को ही करते हैं, क्यों। तो क्या करें हम दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों की एलसीएम क्या होगी, 66। तो हम दोनों को 66 बना देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करना पड़ेगा हमको, समीकरण 1 में 6 से गुना करने पड़ेंगे भाई, 6 से गुना, तथा समीकरण 2 में कितने से गुना, 11 से गुना करने पड़ेंगे भाई।
तभी जाके दोनों 66 बनने वाली है। तो यहाँ हमने क्या 6 से गुना, तो क्या हो गई 11 6 जा 66x माइनस 9 छकी 54y माइनस 6 चौक 24, क्या हो गई माइनस 24। यहाँ कितना से गुना किया है 11 से, तो 11 छक 66x माइनस 11 पचे 55y इक्वल टू गरतिया 33 माइनस 33। अब हम चीज़ों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गई हमारी कैंसिल आउट हो गई भाई। प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या माइनस, चीजें घटेंगी क्या बचेगी वाई, सिर्फ वाई। 55 बड़ी है, 55 की साइन क्या बन चुकी है प्लस, तो प्लस लेगी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस चीजें घटेंगी तो कितनी बचेगी भाई 33 में 24 घटाया तो कितनी बचने वाली है हमारी 33 में आप घटा लो भाई 24 कितनी बचेगी, तो 9 है ना, 9 क्या हो जाएगी 9। 33 बड़ी है, 33 की साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस लगी, तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 9 निकल गई है भाई, है ना 9 निकल गई है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण किसी भी में रख दो, आप फर्स्ट में ही रख दो भाई, फर्स्ट पे रखने पर है ना, तो क्या हो जाएगी भाई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। हमें y की वैल्यू रखनी है ना, तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 4, तो 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4, 11x इक्वल टू ये माइनस राइट हैंड साइड की ओर जाएगी, क्या हो जाएगी भाई पॉजिटिव बन जाएगी, माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगी 81, 11x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितनी हो जाएगी भाई 77, और x की वैल्यू क्या निकल गई 77 अपॉन 11 कितनी बार में 7 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 7, है ना। तो हमें पूछा गया था वो भिन्न कौन सी है भाई, तो वो भिन्न कौन सी है, हमारी जो अंश है वो क्या आ चुकी है भाई, अंश हमने क्या माना था x ना, तो x की वैल्यू क्या निकल चुकी है 7, हमारी अंश क्या है 7, हमारी हर क्या है भाई, हर को हमने y माना था, y की वैल्यू क्या निकली है 9, तो हमारे भिन्न क्या बने, हमारी भिन्न क्या बन गई, भिन्न कैसी होती है भाई अंश बटे हर, अंश कितनी है 7 और हर कितनी है 9, तो हमारी भिन्न क्या थी भाई 7/9, और यही थे इसके करेक्ट आंसर। अब हम सोचेंगे भाई क्या हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो बिल्कुल सही है क्या, तो हम चीजों को चेक कर लेंगे, है ना। आप किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ के निकल जाओ, है ना, आप चेक कर सकते हो। तो सवाल करी थी भाई अगर हम भिन्न में 2 जोड़ दें तो किसके इक्वल हो जाती है 9/11 के इक्वल हो जाती है, क्या सही में ऐसा होता है क्या, तो 7/9 थी हमारी भिन्न, दोनों में 2 जोड़ दिया तो देखिए 9/11 हुई ना, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो क्या है बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। हमारी नेक्स्ट सवाल भी क्या करिए भाई, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना। तो फिर से हमें वही करना है भाई, हमें अंश को मान लेना है कुछ भी, तो माना कि अंश बराबर हम मान लेते हैं x, तो हर क्या हो जाएगी हमारी भाई, हर मान लिया हमने y, तो भिन्न क्या बनी हमारी, भिन्न बन जाएगी क्या x बटे y, x/y। अब हमारी स्टेटमेंट क्या करिए भाई, प्रश्न क्या करिए, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हमने क्या किया है भाई अंश में 1 जोड़ा है और हर में क्या किया है 1 घटाया है, तो भिन्न किस में बदल जाती है भाई, भिन्न 1 में बदल जाती है ना। तो यहाँ 1 है तो नीचे कुछ नहीं रहेगी, तो नीचे भी क्या रही होगी हमारी 1 रही होगी। हम क्या करते हैं चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगी ये x+1 और ये क्या हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके y-1। अब हम चीज़ों को इधर उधर करेंगे भाई, तो ये x राइट हैंड साइड में y पड़ी हुई है, इसको लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाया क्या हो गई -y इक्वल टू यहाँ पड़ी हुई है हमारी राइट हैंड साइड में -1, ये +1 को हम राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे क्या हो जाएगी -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी -2, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 1 फॉर्म हो चुकी है ना। अब हम अगला स्टेटमेंट से समीकरण 2 फॉर्म करेंगे। अगला स्टेटमेंट करिए, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है ना। फिर से आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आगे कह रही है, यदि हम
हर में एक जोड़ दें, तो हमारी भिन्न क्या थी भाई, x अपॉन वाई। लेकिन इस बार हमें अंश को छेड़ने ही नहीं कहा है, सिर्फ कहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो हर में अगर हम एक जोड़ दे रहे हैं तो भिन्न जो है हमारी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है भाई, है ना। अंश को छेड़ा ही नहीं है। हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, y प्लस 1 हो जाने वाली है भाई। तो 2x, इस y को इधर लाया, क्या हो गई, माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, समीकरण 2 फॉर्म हो गई। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, तो अपने सबसे इजी मेथड को ही लेके चलेंगे हम, जिसका नाम क्या है भाई, विलोपन विधि। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या भाई, 1, है ना। ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या है, 2। हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट को इक्वल कर देंगे, लेकिन हम यहाँ देख क्या रहे भाई, y पहले से इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, सीधे साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो ये क्या हो गई माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस। प्लस माइनस माइनस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, बची क्या हमारे पास x, 2 बड़ी है, 2 की साइन क्या है भाई माइनस, तो माइनस लेगी, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगी प्लस, दोनों जुटेगी और क्या हो जाएगी 3, क्या होगी -3 ना, कि 2 बड़ी है, 2 की साइन क्या है माइनस, तो -3 हो जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, है ना। लेकिन हमें अभी भी y की वैल्यू नहीं मिली है, तो हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या है 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस में 3 उधर जाएगी माइनस में, तो -2 और क्या हो जाएगी -3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगी -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई भाई, है ना। अब हमें पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो हमारे पास अंश क्या निकल के आई है भाई, अंश हमने किसको माना था, अंश हमने x को माना था, और x की वैल्यू क्या आई है 3। हर हमने किसको माना था, y को, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है 5। तो हमारी भिन्न क्या बनी, हमारी भिन्न क्या बनी, अंश बटे हर, अंश कितनी है भाई 3, और हर कितनी है 5, तो हमारी जो भिन्न थी वो क्या थी 3/5। फिर से हम चीज़ों को चेक करेंगे, क्या भाई हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो सही है, तो हम किसी भी स्टेटमेंट को लेके निकल जाते हैं, है ना। तो हमारी भिन्न क्या है भाई 3/5। स्टेटमेंट कर रही थी यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में आप 1 जोड़ दो भाई, है ना, और हर में एक घटाना है भाई, हर में एक घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती थी 1 के इक्वल हो जाती थी। क्या हमारी 1 आ रही है क्या, 3 1 4, नीचे भी 4, कट के क्या आ गई 1। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या है वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवालों की ओर। तो हमारी आखिरी क्वेश्चन क्या होने वाली है भाई, क्वेश्चन करिए, किसी भिन्न के अंश और हर का योग अंश के दुगने से 4 अधिक है ना। तो फिर से हम वही काम करने वाले हैं, हम मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर क्या x मान लिया, और उसी तरह हर को क्या मान लिया हमने y मान लिया, तो भिन्न क्या बनी हमारी, भिन्न बनी भाई हमारी x/y बन गई, है ना। तो प्रश्न क्या कह रही है भाई, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न क्या कह रही है भाई, स्टेटमेंट को आप देखो तो स्टेटमेंट कह रही है अंश और हर का योग, है ना। अंश क्या है हमारी x और हर क्या है y, तो अंश और हर का जो योग है वो किसके इक्वल है, अंश के दुगने, अंश क्या है x, तो x का दुगना से कितना भाई 4 अधिक है ना। तो स्टेटमेंट ने जैसा कहा हमने चीजों को वैसा ही अरेंज कर डाला, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x प्लस 4। हम क्या करें, चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम राइट हैंड साइड की ओर ही ले चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगी 2x प्लस 4, ये प्लस ये x राइट हैंड साइड की ओर जाएगी, क्या हो जाएगी -x, ये y राइट हैंड साइड की ओर जाएगी, क्या होगी -y इक्वल टू क्या भाई 0। तो 2x में x जाएगी, बचेगी क्या हमारे पास x, -y इक्वल टू 0, तो x -y, एक चीज बची हुई है ना, +4 बची हुई है, +4 इक्वल टू 0, तो x
-y इक्वल टू क्या, -4, ये +4 राइट हैंड साइड की ओर गई, क्या हो गई, -4, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 1 फॉर्म हो गई हमारी, है ना। अब हम आगे स्टेटमेंट को क्या देख रहे हैं भाई, कह रही है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। अगला स्टेटमेंट कह रही है यदि अंश और हर में, तो अंश क्या थी x और हर क्या थी y, है ना, x/y हमारी भिन्न हो गई। कह रही है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, हमने दोनों में 3 जोड़ दी भाई, है ना, तो क्या हो जा रही है, तो भिन्न जो है उसका अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3। 2:3 का क्या मतलब होता है, 2/3 ही तो होता है। हम 2:3 को क्या लिखेंगे भाई, 2/3 ही तो लिखेंगे। तो फिर से हमने चीज़ों को क्रॉस किया तो 3 × x 3x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2 × y 2y प्लस 3 2 जा 6। हम फिर से चीज़ों को अरेंज करेंगे भाई, 3x, ये 2y इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगी, क्या हो जाएगी -2y इक्वल टू 6, ये +9 राइट हैंड साइड की हो जाएगी, क्या हो जाएगी -9। तो 3x -2y इक्वल टू क्या हो गई -3, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 2 फॉर्म हो चुकी है ना। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, हमारे पास समीकरण 2 भी है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे भाई। तो समीकरण 1 क्या है, x - y इक्वल टू -4। समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y इक्वल टू -3, है ना। ये इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें चीज़ों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, लेकिन क्या हमारी कोई भी पार्ट सेम है क्या, x वाली पार्ट इक्वल है क्या, नहीं। क्या y वाली पार्ट इक्वल है, नहीं। तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, पहले तो इक्वल करेंगे, तो हम x वाले पार्ट को इक्वल करते हैं। तो हम समीकरण 1 में क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं भाई, है ना। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पे, 3 से गुना करने पर समीकरण 1 में आप 3 से गुना करोगे तो क्या मिलेगी चीज़ें, 3x - 3y इक्वल टू -12 मिलने वाली है भाई, है ना। और समीकरण 2 क्या थी हमारी, 3x - 2y इक्वल टू क्या 3, इसे हमने मान लिया समीकरण 3, और ये क्या थी हमारी समीकरण 2 ही थी भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, विलोपन विधि लगाने वाले हैं। तो ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगी प्लस। तो प्लस माइनस माइनस चीज़ें कट के क्या हो गई 0, प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेंगी, 3y में 2y घटेगी, बचेगी क्या हमारे पास सिर्फ y। 3 बड़ी है, 3 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस लेगी y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस चीज़ें घटेगी, 12 में 3 जाएगी, बचेगी क्या 9। 12 की साइन बड़ी है भाई, 12 बड़ी है, 12 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस लेगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या निकल गई 9। लेकिन हमें अभी भी x की वैल्यू नहीं निकली, तो क्या करें हम, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। तो y का मान समीकरण समीकरण 1 पे रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई, x - y इक्वल टू -4। तो x - y की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4, ये -9 राइट हैंड साइड की हो जाएगी, क्या हो जाएगी +9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारी अंश क्या निकली भाई, हमने अंश किसको माना था x को, और x की वैल्यू क्या है 5। हमने हर किसको माना था y को, तो y की वैल्यू क्या निकल गई 9। तो हमारी भिन्न क्या बनी, हमारी भिन्न बनी है भाई 5/9, है ना। और यही इसकी क्या थी करेक्ट आंसर थी। अब हम चेक करने वाले हैं भाई कि हमने जो सॉल्यूशन करा है क्या वो सही है। तो हम किसी भी एक स्टेटमेंट को लेकर आगे निकल जाते हैं, है ना, किसी भी एक स्टेटमेंट को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी भिन्न क्या थी भाई 5/9, है ना। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करी थी भाई, दोनों का जोड़ जो है अंश और हर का जो जोड़ है, तो अंश और हर का जोड़ कितना हो गया भाई 5 + 9, है ना। अंश और हर का जोड़ जो है वो किसके बराबर है, अंश के दुगना, अंश क्या है 5, 5 का दुगना से कितना अधिक 4 अधिक, तो 9 5 14, और उधर भी क्या आ गई 14। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है। तो ये थी आज की हमारी टाइप 4।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें